ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो बाबा ने उत्तर में कहा, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम ही से खाओ, तुम ही संग घूमो, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ से ममत्व ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत सुना, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता के पास मिलने। ये जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? बाबा ने पूछा, क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। ये तो तब कहा था 69 के पहले, तो कितने लोग विलायत के आते हैं। विलायत से भी आएंगे। बाबा ने पूछा, किस लिए आएंगे? कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती है माता पिता से मिलने, घूमने नहीं आएंगे, लेकिन भगवान से मिलने आएंगे। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? फिर बाबा ने याद दिलाया, माता पिता के सामने बैठे हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान वाच श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वो पराये देश में आया हुआ है। तुम भी पराये देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सुपनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि, ये सब मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के नाम है। आसुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है और ना ही देवताओं का कोई दूसरा रूप है। गुण और अवगुण के कारण, है ना, वही कोई असुर और कोई देवात्मा। ना चार भुजाएं हैं, है तो वो भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराये घर रावण के घर में। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने वाले इस रथ पर बाप सवार होकर आए हैं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य सागर है। जड़ सागर तो है नहीं जो डुबो दे, नहीं, ये तो चैतन्य है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने के लिए आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती है। बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं।
अब वो तो देहधारी और जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं, इन सब से ऊंच है भगवान। उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता परमात्मा गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। आते भी ज़रूर हैं। कैसे आते हैं? बाबा ने पूछा कैसे आते हैं, ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं रचे? नहीं, वो तो सतयुग के ही देवता और सतयुग में ही श्री कृष्ण, और वो भी बच्चे का रूप, तो वहाँ बैठ के थोड़ी रचे। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए फिर ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ है? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। भले वही ब्रह्मा की आत्मा ने सतयुग में जाके श्री कृष्ण के रूप में पार्ट बजाया, परंतु अभी जो पार्ट बजाया उनके द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण फिर सो देवता बने, वो कार्य तो वहाँ नहीं होगा ना। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो फिर ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम हो गया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते हैं वो समझेंगे कि ये भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये भी नहीं जानते हैं। ये तुम बच्चे सिर्फ जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलव्ड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे, तो ऊंच है भगवान। उनके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वो सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। यहाँ सभी भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाज़ा मिलता नहीं है। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखाए, तब राजाई व प्रजापत पा सकते हैं। अब ये है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बन गया? तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई की और कब की जो वो ऐसे ऊंच और महान बन गए? ज़रूर कलयुग के अंत में की होगी, तब तो सतयुगी बने, है ना। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ज़रूर उनकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग के में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। अब ये सब तुमको अभी पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में भी नहीं है। तुम ही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वो पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बनकर मुक्ति धाम में जाएंगे। वहाँ फिर से पार्ट बजाने सतयुग में फिर वहाँ से पार्ट बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक का कौन सा पार्ट बजाना है वो सारा पता है। हाँ, और वो पता अभी बाबा ने बताया तब पता चला, नहीं तो हम भी तो भूले हुए थे।
फिर बाबा ने कहा तुमको सतयुग से फिर बाबा ने कहा तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। फिर बाबा ने कहा कितनी ऊंची पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब है बहन भाई, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड पर लिख दो आकर बाप से 21 जन्म का वर्षा ले लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भले आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वो तो स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बाप वो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूल जाओ। इनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए भी बुद्धि वहाँ लगानी है। भले सामने इनका चित्र, इनको सामने देखते हुए भी, लेकिन इनकी अंदर से बोलने वाली जो शक्ति परमात्म शक्ति वो तो ऊपर है ना, उनको वहाँ बुद्धि से याद करना है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ भी नहीं सकता है जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो बाबा ने कहा यह कायदा ही नहीं है। हाँ, इसलिए मुरली क्लास में नयों को नहीं बिठाते, जब तक वो 7 दिन का कोर्स नहीं करते, सारी बात को समझ नहीं लेते, तब तक उनको क्लास में बिठाया नहीं जाता। ये कायदा नहीं है। तो बाबा ने कहा जब तक 7 रोज भट्ठी में नहीं डाला है, भट्ठी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। माना पहले तो निश्चय चाहिए कि हम क्या सुनने के लिए बैठ रहे हैं। कोई कथा तो है नहीं, तो पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते हैं ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा सा पहले से समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता है जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, इस समय तीनों इंजन इकट्ठे मिलते हैं, वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर और फिर वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुम अपना सब कुछ शिव बाबा को तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है। अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं है जो कोई दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वो तो जिनको दान करते वो खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो वो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाबा कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब कुछ शिव बाबा का है। ऐसा समझकर खाते हो तो हूबहू तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। देखो कल भी बाबा ने ये बात कही, मेरा मेरा करेंगे तो हम अपना खा रहे हैं, और तेरा तेरा बाबा बाबा का करेंगे, सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी होंगे तो बाबा कहते ऐसा समझेंगे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। इसमें कोई ममत्व नहीं है। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भले घर बैठा घर में है परंतु शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, है ना। कमा रहे हैं, भले खुद नौकरी कर रहे हैं, 100 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी पगार भी है, लेकिन ये सब कुछ बाबा का है और मैं बाबा के भंडारे से, बाबा ही मेरी संभाल कर रहा है, बाबा ही मुझे दे रहा है। कहते हो ना तुम इससे खाऊं, तुम इससे घूमूं, तुम ही संग सब कुछ करूं, खेलूं खाऊं। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, और हेल्दी बन जाएंगे।
ये है हेल्दी बनने का सेनेटोरियम। उस सेनेटोरियम की में सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो, यहाँ आते हो। फिर बाबा ने कहा किस लिए? आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्यालात से आते हो ना, यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा ना, आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो ज़रूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे ना, पावन होने के लिए जा नहीं सकते हैं। हाँ, पतितात्माएं पावन होने के लिए परम धाम नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा को यहाँ आके पावन बना के ले जाना पड़ता है। हर एक भक्त आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाबा कहते मैं आता हूँ सबकी सदगति करने। सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदय तो एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है ना, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की। देखो लोग कितना कष्ट उठाते हैं। अमेरिका हो, फिलीपाइंस हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही चाहिए, परंतु रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग, वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई नहीं जानते हैं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे ना। गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब जो होना है माना हरा भरा फिर से होना है। फिर बाबा कहते तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सन्मुख मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते हैं, लॉ नहीं है, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है ज़रूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। देखो तब तो कुछ सैकड़ों में थे लोग, फिर हज़ारों में हुआ, अब तो लाखों में हो गए हैं, क्या करोड़ थे, अब तो 33 करोड़ की भी समझो। त्रेता की प्रजा भी अभी तो कितनी बन गई होगी। ये विघ्न आदि ना पड़े, ये तो बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए विघ्न पढ़ते हैं। देखो विघ्न क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बाबा भी ठोक ठोक के लेता है ना, इसलिए परीक्षा आई तो कितने लोग संशय बुद्धि आके टूट के चले जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि होती है उसके आगे कितने आंधी तूफान आते हैं, लेकिन वो टिका हुआ रहता है, फिर उसको उसकी सिलेक्शन हो जाती है ना। इसलिए नहीं तो अगर ये परीक्षा विघ्न नहीं आते तो फिर तो कितने सारे आज तक बाबा के ढेर बच्चे बन जाते अगर सब कुछ सहज सहज होता। इसलिए बीच बीच में जो होता है ना बाबा चेक करके लेता है। 5000 इकट्ठे कैसे बैठकर पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सन्मुख देख भी सके, बाप देखते हैं तो आत्मा देखते तो आत्मा को है ना, शरीरों को नहीं देखते हैं। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान में बाबा ने कहा, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी।
अगर सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ, अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होते हैं, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सभी में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व तो जानकर पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व तो जानकर पूरा लाभ लो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। और गीत क्या सुना? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आज 21 जून आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं, और जिसके लिए पूर्व तैयारियां 1 जून से ही हम सब ने योगा कराना शुरू किया था। और सब जगह, बहुत सारी जगह, बहुत सारे कार्यक्रम जहां तक हम पहुंच सकते थे वहां तक किए। और आज का 21 जून का तो विशेष जो सारे जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है वहाँ पे कार्यक्रम था, और जिसमें सभी ने बहुत अच्छे से भाग लिया वहाँ पे भी। और सब जगह आज कई जगह पे और भी है। और आज के इस सुंदर से दिन की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। सबकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि ये योगा करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, फिट एंड फाइन रहती है, स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, है ना, और फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए ये 21 जून हम सब के लिए बहुत ही एक यादगार पर्व है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बीमारियों के कारण दुखी हैं, कष्ट में हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, पैसा भी खर्च हो रहा है और शरीर भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए अगर योगा करते हैं तो हमारा शरीर एकदम हेल्दी रहता है, फिट रहता है, और काफ़ी रोगों से हमें मुक्ति भी मिलती है, हॉस्पिटलों से छुटकारा मिलता है, पैसा भी बच जाता है ना। ये सब चीज़ों का हमें अटेंशन देना है ना। तो हम सभी को योग भी करना चाहिए, और मन की तंदुरुस्ती के लिए हमें मेडिटेशन भी इतना ही ज़रूरी है जितना हम तन के स्वस्थ के लिए भी उतना ही। और दोनों का स्वस्थ रहेगा तो हम एवर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।